नमस्कार, संजय वाक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह। आज हम फिर से बात करेंगे कनाडा और भारत के बिगड़ते संबंधों की। G20 के बाद नरेंद्र मोदी ने जो उम्मीद जताई थी कि भारत और बाकी दुनिया के देशों के बीच संबंधों में एक नया उछाल आ गया है और भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से अब नीचे उतरने की कोई संभावना नहीं है, उस पर ऐसा लगता है कि बट्टा लगने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भारत से लौटने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ रुख अख्तियार किया है, उससे इन संभावनाओं को बल मिला है। जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ से लौटने के बाद अपनी पार्लियामेंट में खालिस्तानी अलगाववादी संगठन के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर उसकी हत्या के बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि निज्जर की हत्या भारत के इशारे पर कराई गई है, उसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में एक नई खटास पैदा हो गई है। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने एक भारतीय राजनयिक को अपने देश से निष्कासित करने का ऐलान भी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत से निकालने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपने नागरिकों को भारत के बारे में सचेत रहने के लिए भी एडवाइजरी जारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है कि कनाडा के नागरिक इन स्थानों पर जाने से बचें क्योंकि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर इससे चिढ़ते हुए भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठन वहाँ काम कर रहे हैं कनाडा में, और पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनको जिस तरीके से वहाँ शरण मिली हुई है, उनके बारे में भी एक एडवाइजरी जारी कर दी। और एनआई ने एक 43 आतंकियों और गैंगस्टर्स की एक लिस्ट जारी कर दी और उन्हें वांटेड के तौर पर दर्शाया है, और उनमें से 2 आतंकवादियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इस तरीके से डाल और पात की राजनीति दोनों तरफ से चल रही है और कूटनीतिक रिश्ते नई ऊंचाई पर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित G20 के सम्मेलन के बाद बड़े बड़े दावे किए थे कि दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और अब भारत जो है वो पूरी दुनिया में विश्व मित्र के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा के साथ हालात बिगड़े हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा है कि भारत सरकार को कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों और वहाँ पर जो निज्जर की हत्या की जांच की जा रही है उसमें सहयोग करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की तरफ से लगभग इसी तरीके की सुर सुनाई पड़े हैं। दूसरे देश कनाडा के मामले में अपना रुख दर्शा रहे हैं और खुल करके भारत के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार और यहाँ की जो वर्तमान भाजपा सरकार और वो जिस तरीके से अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और विदेशों में स्थित जो संगठन है हिंदुत्ववादी संगठन, वो जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को उन देशों में जो कि तांत्रिक पश्चिमी व्यवस्था के देश हैं और जहाँ पर नियम कानून काफ़ी सख्त हैं, भारत की तरीके से वहाँ मनमानी ढंग से जुलूस और प्रदर्शन नहीं निकाले जा सकते, धार्मिक गतिविधियों को उस तरीके से खुलेआम नहीं प्रमोट किया जा सकता। उन गतिविधियों पर भी विभिन्न देशों में अब रोक लगाए जाने या उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं, जैसा कि पिछले दिनों अभी इंग्लैंड में लंदन में देखने को मिला, जहाँ पर कि ब्रह्म समाज का जो शिव मंदिर है वहाँ पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर वहाँ के एक बिजनेसमैन है धर्मेश लखानी, वो जब गणेश प्रतिमा को लेकर के और शिव मंदिर की तरफ जा रहे थे तो 10-15 लोगों का एक जुलूस था, उसको वहाँ पर धार्मिक प्रोसेसन मानते हुए वहाँ की पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पूछा आप इजाज़त दिखाइए तभी आप इस तरीके का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते हैं।
उस पर जब उचित जवाब नहीं मिला तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उनके साथ कुछ सख्ती बरती, जिस पर कि लखानी का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बहुत कस कर के हथकड़ी लगाई, उनकी बाँह मरोड़ दी और वो 55 साल के हैं, जिससे उनकी हार्ट के पेशेंट भी हैं, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। और इसका वहाँ के जो हिंदू संगठन है उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया है, लेकिन वहाँ की पुलिस कह रही है कि अभी मामला जांच के अधीन है और देखना होगा कि इसमें पुलिस की कितनी गलती है। वहाँ पर यदि आप गणेश प्रतिमा को किसी शॉप से लेकर के और मंदिर पे स्थापित करने जा रहे थे तो उसके लिए 2-4 लोगों से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं थी, और यदि 10-15 लोग जा रहे थे तो वहाँ उसे जुलूस के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान ने भी तुरंत ही मौके का फायदा उठाते हुए कनाडा की सरकार के रुख का समर्थन किया है। वहाँ की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच हैं, उन्होंने बयान देकर कहा है कि भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियों की इस तरीके की विदेशों में हस्तक्षेप की जांच होनी चाहिए और ये गंभीर मामला है। G20 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन आए थे, वो भी यहाँ पर तो बड़ी अच्छी बातें चले गए और मोदी जी ने भी तुर्की के साथ अच्छे संबंधों की बात कही थी कि बड़ी अच्छी बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच आगे रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे यहाँ से एर्डोगन लौटे तो UN में जाकर उन्होंने फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया और कश्मीर के मामले में एक तरीके से पाकिस्तान के रुख की ही वकालत कर दी है। ये तुर्की का पुराना रुख रहा है और बीच बीच में वो कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहता है। तुर्कीबाज नहीं आ रहा है, भले ही नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार कुछ भी दावा कर रही हो। अगर आप देखिए किस तरीके से खालिस्तान के जो अलगाववादी संगठन हैं और निज्जर जैसे लोग हैं और गुरपतवंत सिंह पन्नू जिस तरीके से कनाडा में खुलेआम भारत को खंडित करने, भारत में खालिस्तान बनाने, भारत के राजनयिकों की हत्या करने या वहाँ पर जनमत संग्रह कराने, रैलियाँ कराने का काम लगातार कर रहा है और उस पर वहाँ की सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। बिना जांच के भारत सरकार पर जिस तरीके से ट्रूडो ने आरोप जड़ दिए, उसकी वहाँ के विपक्ष के जो नेता हैं पियरे ओलिवर, उन्होंने सरकार पर हमला किया है, ट्रूडो पर हमला किया है और कहा कि बिना जांच बिना सबूतों के उस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं। उनका खालिस्तानियों के साथ वोट बैंक का रिश्ता है, उन्हीं के बल पर ट्रूडो की सरकार चल रही है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जबकि चाइना ने कनाडा के 2 नागरिकों को काफ़ी समय से अपने यहाँ बंधक बना रखा है, उस मामले पे आज तक वो कुछ भी नहीं बोले हैं। देखने की बात है कि भारत और कनाडा के संबंध और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रुख तथा इंग्लैंड की प्रक्रिया, पाकिस्तान की प्रक्रिया, ये सब जो G20 के बाद ये जो परिदृश्य वैदेशिक स्तर पर दिखाई दे रहा है, उसमें भारत की विश्व मित्र की जो तथाकथित छवि है, जो दावे हैं, उनकी क्या परिणति होने वाली है आगे चल करके, मोदी सरकार किस तरीके से इस घटनाक्रम को अपने पक्ष में लेती है, भारत की जो नई गढ़ी गई छवि है उसको स्थापित करने में कामयाब होती है या नहीं, या कि आने वाले चुनावों में ही व्यस्त रह जाती है। महिला आरक्षण, पिछड़ों और दलितों को उसमें आरक्षण में फंस करके और चुनाव की गहमा गहमी में विदेश के मोर्चे पर हो रही इस फजीयत को भूल जाती है। अभी तक भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस मामले से सही ढंग से निपट नहीं पा रही है। तो आने वाले समय में यदि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की तरफ से सदी हुई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, सही कदम नहीं उठाए गए, तो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को क्षति उठानी पड़ सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।